वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है और इस सेशन में भी आपका स्वागत है। तो देखिए, रेलवे के द्वारा आईटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में जो है लगातार कुछ न कुछ रिसर्च किया जा रहा है और अभी जो ये करेंट टॉपिक है उसमें कि रेलवे के द्वारा जो है पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम यानी आईआरसीटीसी के तहत जो हम लोग रिजर्वेशन कराते थे उसमें एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉड्यूल लॉन्च किया गया है, जिससे कि बेनिफिट ये होगा कि टिकट के वेटिंग लिस्ट को कम कर देगा। यानी ट्रेन में जो टिकट वेटिंग में रहता था वो ट्रेन में अब टिकट वेटिंग नहीं रहेगा और अगर रहेगा भी तो बहुत कम के बराबर रहेगा। तो ये कैसे हो पाएगा, इसके बारे में डिटेल डिस्क्राइब करेंगे हम आपको इस वीडियो में और दिखाएंगे भी कि रेलवे के द्वारा ये कैसे संभव हो पाएगा। लेकिन उससे पहले आपको ये जानना होगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता क्या है। आपका ये क्वेश्चन होगा। तो देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो होता है उसका हिंदी होता है कृत्रिम बुद्धिमत्ता। जैसे कि हम लोग जो दिमाग लगा के यूज करते थे वो अब मशीन करेगा, उसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करेगा यानी कंप्यूटर करेगा। तो चलिए इससे देखिए, और ये जो मॉड्यूल लॉन्च किया गया है रेलवे के द्वारा इसका नाम है आइडियल ट्रेन प्रोफाइल। तो ये आइडियल ट्रेन प्रोफाइल के नाम से क्रीज के द्वारा, जिसका कि नाम है सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम, इसके द्वारा ये मॉड्यूल लॉन्च किया गया है और इसको टेस्ट भी किया गया है मॉड्यूल बनाने के बाद। अभी अब तक इसको लॉन्चिंग करना बाकी है। अगर ये लॉन्च हो गया मॉड्यूल तो टिकट का वेटिंग लिस्ट बहुत कम हो जाएगा। देखिए, ये क्रीज का जो है दिल्ली का हेडक्वार्टर का ऑफिस है और कम से कम ये रेलवे में 25 से अधिक साल से भी आईटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में जो है अपना सेवा दे रहा है और रेलवे का ही ये ऑर्गेनाइजेशन है, सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो चलिए अब आपको हम बताते हैं कि ऐसा कैसे हो पाएगा कि वेटिंग लिस्ट को कम किया जा सकता है इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा। तो जैसे सपोज कीजिए कि मैं आपको हावड़ा दिल्ली रूट का ही बता रहा हूँ। हावड़ा दिल्ली रूट पे कोई भी ट्रेन में अगर आपको रिजर्वेशन कराना है और अगर आप चाह रहे हैं कि हम जसीडी से, जहाँ की कोड ये JSME है, वहाँ से आप कोई भी ट्रेन में टिकट लेना चाह रहे हैं और वो दिल्ली तक का आप लेना चाह रहे हैं NDLS, तो वहाँ से अगर आप टिकट लेना चाह रहे हैं जसीडी से दिल्ली तक, तो अगर आपको दिख गया कि वेटिंग लिस्ट 50 है तो आपके मन में ये डाउट होगा कि ये मेरा कंफर्म हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा और आप उस टिकट को हो सकता है नहीं लें, आप बाय फ्लाइट या दूसरे साधन से ट्रेवल करना चाहेंगे। लेकिन अब देखिए कि ऐसा वेटिंग लिस्ट हुआ और लेकिन जो लोग रेलवे या ट्रेन से बराबर सफर करते हैं वो ये ट्राई करेंगे कि इसी ट्रेन में हावड़ा से न्यू दिल्ली सर्च करेंगे कि वहां से रिजर्वेशन खाली है कि नहीं है और वो बोर्डिंग पॉइंट जसीडी कर देंगे। यानी टिकट लेंगे हावड़ा से दिल्ली तक का, लेकिन बोर्डिंग पॉइंट रहेगा इनका जसीडी और इसमें ज्यादा का डिफरेंस नहीं आता है। आपको 100 से 150 रुपये का डिफरेंस आएगा फेयर में। तो वहां पे दिखाएगा कि हावड़ा से दिल्ली टिकट कंफर्म मिल रहा है। तो ये क्या करेंगे, अपना एक दिमाग लगाए और इन्होंने हावड़ा से बुक किया, बोर्डिंग जसीडी कर दिया और इनको टिकट मिल गया। लेकिन नॉर्मल इंसान ये नहीं करता है। उनको जैसे ही जसीडी से खाली दिखा और वेटिंग दिखा, उसके बाद वो जो है ट्रेन को रूट को अवॉइड करके दूसरे रूट से यात्रा करना चाहते हैं और इससे आपको जो है तो हानि हुई ही हुई। इससे रेलवे को भी कभी कभी लॉस हो जाता है। कभी कभी क्या, अक्सर हर एक ट्रेन में होते रहता है। अब आपको ये भी हम दिखाएंगे प्रैक्टिकली कि रेलवे को कैसे लॉस हो रहा है इससे। तो सबसे पहले तो यहाँ पे अब यही चीज जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा कराया जाएगा कि अगर आप जसीडी से अगर आप चाहते हैं कि न्यू दिल्ली तक टिकट मिले तो आपको यहाँ पे अगर जसीडी से वेटिंग लिस्ट है तो आपको यहाँ पे दिखाया जाएगा कि हावड़ा से यहाँ पे टिकट आप ले सकते हैं जो कि अभी कंफर्म मिल रहा है। यानी आप जैसे जसीडी से NDLS चेक करेंगे तो पीछे के रूट का भी टिकट पूरा का पूरा चेक करेगा और आपको बताएगा। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये काम करेगा, तो इसीलिए वेटिंग लिस्ट कम करेगा ये टिकट के पहले। अब टिकट बुक करने के बाद कैसे वेटिंग लिस्ट को मैनेज करके कम कर देगा वो भी हम आपको समझा रहे हैं इस वीडियो में।
तो चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड में और आपको दिखा रहे हैं ये जो मैंने स्क्रीनशॉट लिया है रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम का। ये ट्रेन है हावड़ा से दिल्ली रूट की एक ट्रेन चलती है पूर्वा एक्सप्रेस, और इस पूर्वा एक्सप्रेस का रिजर्वेशन चार्ट हमने लिया। ये हावड़ा से न्यू दिल्ली चलती है पूर्वा एक्सप्रेस। तो देखिए इस रिजर्वेशन चार्ट में हम आपको दिखा रहे हैं कि ये बहुत सारे बर्थ आजकल जब से ऑनलाइन हुआ है रिजर्वेशन चार्ट, तब से आप भी देख सकते हैं कि कौन सा बर्थ पार्ट टाइम के लिए, पार्ट ऑफ जर्नी के लिए वैकेंट रह रहा है। और उसका सिंबल देखिए यहाँ पी से दिखाया जाता है। तो देखिए ऑक्युपाइड फॉर पार्ट ऑफ जर्नी। तो यहाँ से अगर हम सर्च किए, जैसे 14 नंबर बर्थ है कोच नंबर S5 का, तो देखिए ये जो है हावड़ा से जसीडी तक वैकेंट जा रहा है ये सीट, और जसीडी के बाद से ही इस सीट पे कोई पैसेंजर आएगा। तो इससे क्या होगा कि अब रेलवे के लिए ये पैसेंजर जो है ये किसी को भी हावड़ा से जसीडी तक के लिए इस रेलवे सीट नहीं दे पाई, और इस हावड़ा से जसीडी तक का जो इसमें फेयर है इस सीट से जो रेलवे को आता वो नहीं मिल पाया। लेकिन जैसे ही इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज होगा तो कोई भी बर्थ पार्ट टाइम के लिए हो सकता है वैकेंट नहीं जाए, और रेलवे को इससे जो है बहुत बेनिफिट होगा। यानी एक ट्रेन से अनुमान लगाया जा रहा है कि एक साल में करीब 1 करोड़ रुपया रेलवे को एक्स्ट्रा रेवेन्यू होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के यूज करने के बाद, और आपको भी क्या होगा, कंफर्म टिकट मिलेगा। इसी तरह से बर्थ नंबर 3 का भी वही सिचुएशन है, और ये देखिए फिर जसीडी से न्यू दिल्ली तक के लिए ऑक्युपाइड है, लेकिन हावड़ा से जसीडी तक के लिए वैकेंट है। और आपको ये देखिए यहाँ पे भी बर्थ नंबर जो है आपको, और इसमें कोई भी ट्रेन है हावड़ा रूट की, तो ज्यादातर ट्रेन में क्या होता है कि कोटा चलता है, स्टेशन वाइज कोटा। यानी एक स्टेशन का, जैसे जहां से स्टेशन खुलती से ट्रेन ओपन होती है, स्टार्ट होती है, उस ट्रेन से जहां तक एंड होती है वहां तक का जो सीट रहता है कुछ, उसको रिजर्व रखा जाता है, क्योंकि वो डायरेक्ट वहां से वहां तक का कोई बुकिंग कराना चाहता है तो उसको सीट दिया जाता है। और कुछ जो है सीटें स्टेशन वाइज कोटा में दर रहता है, जैसे कि हावड़ा से कोई भी ट्रेन खुलती है तो हावड़ा से पटना तक के लिए, या आसनसोल का कुछ कोटा रहता है कि आसनसोल से अगर आप स्लीपर में जो है 5 सीटें रहेगी, आसनसोल से बुक होगी। पटना से जो है इस पे 6 सीटें बुक होगी स्लीपर में, एसी में। इसी तरह का प्रत्येक कोच में ऐसा रहता है, टाइप ऑफ कोच में, जैसे AC3, AC2, AC3। तो उससे क्या होता है कि अब मान लीजिए कि यहाँ से कोटा है, पटना से किसी हावड़ा दिल्ली रूट की ट्रेन में पटना से दिल्ली के लिए अगर एसी में 6 सीट है, और अगर ये सीट बुक नहीं हो पाया किसी कारणवश, तो फिर आगे के रूट से ही बुक हो, आगे के रूट से यहाँ पर से जो है बीच के जर्नी से इस सीट को नहीं दिया जाता है, और इसी के कारण रिजर्वेशन में बहुत जो है सीटें वैकेंट जाती है पार्ट ऑफ जर्नी के लिए। तो इससे रेलवे को बहुत लॉस हो रहा है, और इसी को लॉस को वो मिनिमाइज करने के लिए और पूरा का पूरा रेवेन्यू जनरेट करने के लिए ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करने जा रही है रेलवे। तो ये आपको जो दिखाया हम हावड़ा से न्यू दिल्ली पूर्वा एक्सप्रेस का यह रिजर्वेशन चार्ट, और जब से रिजर्वेशन चार्ट ऑनलाइन हुआ तभी से रेलवे के मन में ऐसा जो है उसको वहां पे डाटाबेस की में दिखने लगा कि मेरा बहुत सारा बर्थ पार्ट टाइम के लिए, पार्ट ऑफ जर्नी के लिए वैकेंट जा रहा हो, इसीलिए वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करना चाह रहा है, और इससे पैसेंजर और रेलवे दोनों को फायदा होगा। अब देखिए रेलवे ने इसका सफल ट्रायल कर चुका है। रेलवे इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार, देखिए इंडियन एक्सप्रेस में एक रिपोर्ट छपा था जिसे रेलवे के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम का एक सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। ऐसे में अधिकारियों को उम्मीद है कि इससे वेटिंग लिस्ट की संख्या कम होगी और कंफर्म टिकट पहले से ज्यादा लोगों को मिलेगी। सभी एआई मॉड्यूल प्रोसेस पैटर्न में कैसे यात्री टिकट की बुकिंग करेंगे, डेस्टिनेशन और समय आदि की जानकारी होगी। अब देखिए अभी जस्ट हम आपको बताएं कि अगर पार्ट ऑफ जर्नी के लिए टिकट बुक हो रहा है, जहां से जिसका कोटा है, अगर वहां से बुक नहीं हो पाएगा मान लीजिए फ्यूचर में, तो ये सीट वैकेंट चली जाएगी। लेकिन जैसे ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इसमें यूज किया जाएगा तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये देखेगा कि किस स्टेशन से कितनी सीटों का डिमांड ज्यादा हो रहा है, और कुछ दिन के डाटा के अनुसार से
फिर वो क्या करेगा कि कोटा जो है स्टेशन वाइज जो बटा हुआ है उसको चेंज कर देगा। जहाँ से ज़्यादा टिकट का डिमांड है वहाँ से कोटा को थोड़ा इंक्रीज किया जाएगा, और बीच के जो भी पार्शियल रूट बन रहे हैं, जैसे यहाँ से पार्ट जर्नी के लिए, उसको अगर फैक्टोरियल तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैलकुलेट करेगा तो बहुत ज़्यादा नंबर्स ऑफ जो है बर्थ क्रिएट हो जाता है। तो इससे जो है वेटिंग नहीं रहने की संभावना आ जाती है। अच्छा, और दूसरा इसका एक पहलू ये है कि ट्रायल में तो अभी तक सफल हो गया, लेकिन ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसका डिसएडवांटेज में ये है कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शॉर्ट रूट की ट्रेनों पर लागू नहीं हो पाएगा, क्योंकि शॉर्ट रूट की ट्रेनों में ऐसा संभव नहीं, शॉर्ट डिस्टेंस की ट्रेनों में ऐसा संभव नहीं हो पाएगा। लेकिन ये संभव उसी ट्रेन में होगा जिसका कि लॉन्ग रूट की ट्रेन है, लॉन्ग डिस्टेंस की रूट ट्रेन है, वहाँ पर ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके टिकट की वेटिंग लिस्ट को हटाया जा सकता है। देखिए, एआई के ट्रायल के दौरान यात्रा के पैटर्न को चेक किया गया, साथ ही यात्रियों की टिकट बुकिंग का भी पता, स्टेशनों की दूरी और स्टेशनों के लिए टिकट की मांग कम या ज़्यादा को भी चेक किया गया। इसमें 200 ट्रेनों की डिटेल को शामिल करके जानकारी ली गई। साथ ही यह भी चेक किया गया कि कहां से सीटों की मांग रही और यह कैसे मैनेज हो रहा था। अभी तक जो था वो मैनुअल सिस्टम से, सॉफ्टवेयर से मैनेज हो रहा था, लेकिन जैसे ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगाया जाएगा ये रेलवे के लिए और पैसेंजर के लिए, दोनों के लिए बहुत उपयोगी साबित हो जाएगा। तो चलिए, मैंने आपको प्रैक्टिकल करके भी बता दिया कि कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आइडियल ट्रेन प्रोफाइल जो कि क्रिस के द्वारा डेवलप किया गया है वो ऐसा कर पाएगा। तो ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, और वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।